अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी टीचर जवेरिया सहार। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी एक्सरसाइज किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगी। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करती हूँ। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर their speed differ by 6 kilometer per hour and the car are 123 kilometer apart after 4 into 1 by 2 hours. Find the speed of each other. हमने इनकी स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले उसने बात की है कि दो कार्स हैं, वो डिस्टेंस कवर कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। ये लेट कर देते हैं कि ये ए एंड ये बी। हमारे पास दो कार्स हैं, ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं एक दूसरे की तरफ कितना 600 किलोमीटर। फिर उसने कहा कि दिस स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इन दोनों की जो स्पीड है, अगर मैं ए को फिक्स करती हूँ 60 के कि मेरे पास ए की स्पीड कितनी आ रही है 60 किलोमीटर, तो दूसरे की बी की स्पीड कितनी होगी। देखिए मैंने 60 को फिक्स कर दिया। अब उसने कहा था कि डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो मतलब दूसरे की स्पीड या तो होगी 66 या होगी 54। अब देखिए मैंने 66 और 54 क्यों लिया, क्योंकि देखिए 60 मैंने फिक्स किया हुआ था, तो 60 में से या तो मैं 6 को प्लस करूँगी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 6 को प्लस करूँगी तो मेरे पास 66 आ जाएगा, या तो मैं 6 को माइनस कर दूँगी। क्लियर। तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे। मतलब हमने ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये हमने करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि स्पीड का डिफरेंस उनका कितना आ रहा है 6। ठीक है। और कितने टाइम में आ रहा है, जब टाइम कितने में आ रहा है 4/1/2 और मतलब ये कि 4.5 और में 4.5 घंटे में उनका डिफरेंस कितना हुआ 123 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था 600 किलोमीटर, और उसके बाद जब उन्होंने फासला तय किया एक दूसरे की तरफ आते हुए तो बीच में आके उनके पास कितना हो गया 123 डिस्टेंस रह गया, वो भी 4.5 घंटे के बाद। तो हम इसको अब लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए टाइम उसने कितना दिया हुआ है, टाइम विच इज इक्वल टू 4/1/2, और तो इसको हम लिखते हैं 2 4 8, 8 + 1 9/2 और सॉरी। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि ये रफ फर्क है आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब देखें डिस्टेंस की बात की है तो डिस्टेंस का फार्मूला हमने फिजिक्स में पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस कवर बाय एक्स। डिस्टेंस कवर बाय एक्स कितना है x किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करना है टाइम से। टाइम कितना है 9/2 और तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9/2x किलोमीटर। ठीक है। इसी तरह अब डिस्टेंस कवर बाय y,
तो y में डिस्टेंस कवर किया तो कितना हुआ, y इंटू टाइम, तो ये मेरे पास आ गया 9/2 y किलोमीटर। क्लियर। अब देखें इक्वेशन बनानी है, तो पहले उसने क्या कहा कि their speed differ by 6 किलोमीटर पर आवर and the car are 123 apart after 9/2 hours। दोनों के स्पीड का डिफरेंस, डिफर मतलब डिफरेंस, तो दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों की स्पीड ले ली मैंने x माइनस वाई विच इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आ रहा है 6। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस रह गया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस रह गया वो कितना था, 123 रह गया। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बनता है 123, डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 9/2x प्लस 9/2y, इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा था मेरे पास 123। लेकिन देखिए उसने स्टार्ट में भी तो बात की थी कि स्टार्ट में हमारे पास कितना डिफरेंस था 600, शुरू में हमारे पास डिस्टेंस कितना था 600 था, अब कितना रह गया 123, तो 600 को हम माइनस कर देंगे 123 से तो 477 आ जाएगा। यहाँ से हम 9/2 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई आ गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, क्या आएगा 1 माइनस 1, और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है 1 1 xy इक्वल है किसके 6 और 106 के। अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको क्रैमर रूल से करना है या फिर इन्वर्जन मेथड से करना है। क्रैमर रूल से मैं करके दिखाती हूँ, दोनों से आंसर इक्वल आएंगे। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल में हम सबसे पहले a लेंगे, a मेरे पास क्या है 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। इसी तरह फिर हम लिखेंगे ax, फिर लिखेंगे ay। ax में क्या लिखते हैं हम, फर्स्ट कॉलम की जगह हम लोग b की वैल्यू लिखते हैं और सेकंड कॉलम एज इट इज़। इसी तरह ay में हम फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखते हैं और सेकंड कॉलम की जगह हम b की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट ले लेना है, a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट एंड ay का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1, तो ये क्या आ गया 2। इसी तरह अब ax का डिटर्मिनेंट लेना है तो 6 इंटू 1 माइनस 106 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 106 1 106, तो जब 106 प्लस 6 112, ठीक है। अब ay का 1 इंटू 106 डायगनल की फॉर्म में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू 6, तो 106 माइनस 6, तो ये मेरे पास क्या आंसर आया 100। अब देखें ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, x की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, x का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y का मेरे पास फार्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या मेरे पास आ रहा है 112/2, इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट 100/2, 112 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 56, 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 50। तो हमने कहा कि जो स्पीड ऑफ, अब x की वैल्यू हमारे पास 56 आ गई एंड y की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई, तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो हमने शुरू में हमने लेट किया था वो किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो वो कितना है, x का क्या आंसर आ रहा है 56,
किलोमीटर पर और इसी तरह स्पीड ऑफ सेकंड कार y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये आंसर दोनों सही हैं कि गलत हैं, तो हम इसको चेक करेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। तो x की वैल्यू मेरे पास 56 है, y की वैल्यू मेरे पास 50 है। तो देखिए मेरे पास इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया 106 106 106, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। तो x और y की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही। इस लेक्चर के साथ ही हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। इस पूरे चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लें। हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने इन्वर्स निकालना सीखा, इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स, एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा क्रैमर रूल। मैंने पूरे चैप्टर पर तकरीबन 14 to 15 वीडियोस बनाई हैं। आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी समझना हो तो आप रेलिवेंट वीडियो ओपन करके समझ सकते हैं। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगी। अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।